नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 1333वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना ही नहीं बल्कि समझना भी सीख सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी पढ़ने नहीं आता है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखिए और आपको समझ में आएगा कि किस तरह से कौन सा वो तरीका अपनाया जाए जिससे कि आप अंग्रेजी बहुत जल्दी में सीख सकते हैं, अगर बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते तब भी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो मैं बात करूंगा कि डे बाय डे पर डे अगर आप बिल्कुल ज़ीरो हैं और आप जीरो से हीरो बनना चाहते हैं तो क्या करना है इंग्लिश में। देखिए, प्रतिदिन अंग्रेजी अखबार लेना है। जी नहीं, प्रतिदिन अंग्रेजी अखबार नहीं लेना है, सिर्फ एक अखबार ले लेना है, ठीक है, द हिंदू का। और ये पेपर जो है दोस्तों आपको तब तक रखना है, तब तक नहीं चेंज करना है जब तक कि आप इसके हर एक लाइन को पढ़ नहीं लेते। जो भी समस्या होता है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए। उसके बाद आप पता चलेगा कि कहाँ पर क्यों अटक रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं। उसके बाद देखिए, आप अंग्रेजी किताबें रखें, बहुत ही बेसिक छोटी छोटी किताबें रखिए। एक तरह से समझिए कि उपन्यास ले लीजिए, मैगजीन में अगर मैगजीन नहीं ले पाते तो कॉमिक ले लीजिए। तो दोनों चीज़ करिए, ठीक है, बुक्स लीजिए, उपन्यास लीजिए और जो है आप जो है तो कॉमिक भी रख सकते हैं, जिससे कि आपको इंटरेस्ट भी बनेगा पढ़ने में। इंग्लिश वाले इंग्लिश मूवी नहीं देख रहा है, क्योंकि अगर इंग्लिश मूवी देखेंगे उसी की तरह बोलना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर आप कर भी लेते हैं तो आपका एक्सेंट जो है अमेरिकन या यूके वाला हो जाएगा या ऑस्ट्रेलिया वाला हो जाएगा, कहीं ना कहीं का हो जाएगा। हम लोग को अपनी भाषा में इंग्लिश बोलना है, हम लोग का जो इंडियन एक्सेंट है उसके अनुसार। तो अब क्या करना है, तो अंग्रेजी समाचार सुनना है, प्रतिदिन जो है हर एक दिन इंग्लिश न्यूज़ सुनना है, जिससे कि हमारे दिमाग पे बहुत सारी बातें, बहुत सारे जो है वर्ड्स, सेंटेंस जो है आते रहेंगे। और फिल्में जो देखनी है, फिल्म में दोस्तों आप यूट्यूब पे भी अगर देखते हैं तो आप वैसे फिल्मों को देखें जहाँ पर सबटाइटल्स होता है, और सबटाइटल्स को पढ़ते हुए देखें ताकि समझ भी बढ़े और पढ़ने भी आए, ठीक है। दोनों बातें, पढ़ने की जो शुरुआत है बहुत ही धीमी गति से करना है, बहुत तेज, ऐसा नहीं कि हड़बड़ा कर जल्दी में सब कुछ सीख जाना है, नहीं, जल्दी में कुछ नहीं सीखना है, थोड़ा सा समय दीजिए, धीमी गति से पढ़ना है। हर एक वर्ड का उच्चारण जो है सही करने का कोशिश करना है। भले ही आपको लेट लगे, वो नई वर्ड आए, आप उसको सर्कल कर दीजिए वर्ड मीनिंग को और आगे बढ़ जाइए। फंस के नहीं रहना, आगे बढ़ जाना है, रुकना नहीं है। और ऊंची आवाज़ में पढ़ने की आदत डालें, इसलिए क्योंकि जो भी आप कुछ बोलते हैं वो आपके कंठ पटल पर वापस आपके दिमाग के अंदर जो है घूमते रहता है, और आप उसे ये समझ भी नहीं पाते, वो घूमते रहते। जब भी वो वर्ड रिपीट होगा तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए, आपको क्या करना है, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है, जो कि मेरा एक लिस्ट है 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड वाला, अगर आप उसे याद कर लेते हो तो तेज़ी से पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं टेक्स्ट के ऊपर, हम लोग बात करते हैं और टेक्स्ट को देखते हैं, इसको समझते हैं क्या टेक्स्ट है। तो चलिए दोस्तों, देखिए इन वर्ड मीनिंग को। जी हाँ, अ रिफंड, ये एक कहानी है छोटी सी, और फिर से कहानी के थ्रू ही जो कि एनसीईआरटी बुक से लिया गया है मैं समझाने का प्रयास करूँगा। थोड़ा सा 2-3 स्लाइड में चलेंगे। 2 स्लाइड की जो वीडियो है मैंने एक ही साथ लेने का प्रयास किया ताकि आप ज़्यादा समझ सकें क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है। तो जिनको नहीं पढ़ने आता वो वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लें। उसके बाद अगर कोई गलतियाँ होती हैं, उनको लगता है कि गलती हो रही है, तो फिर मैं हूँ यहाँ पर और मैं तुरंत अभी इसको रीड करूँगा, फिर समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए पहले एक बार पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके तीनों स्लाइड को। एक तो पहला स्लाइड ये हो गया, दूसरा स्लाइड जो है दोस्तों, दूसरा स्लाइड ये वाला है, इसको भी रीड करें। अब चलिए तीसरे स्लाइड पे चलते हैं, और तीसरा और लास्ट स्लाइड ये है। इस स्लाइड के थ्रू आप जितना भी आप टेक्स्ट को, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। उसके बाद मैं पढ़ता हूँ, आपको जो भी दुविधा, जो भी समझने में दिक्कत होती है उस सब पे क्लियर होगा। उसके बाद मैं समझाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों लिखा हुआ है ए रिफंड, आ नहीं पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, ठीक है। ए रिफंड, रिफंड, आर ई को री बोलेंगे, रिफंड। अविरामी, अविरामी एक नाम है और इसे ऐसे ही पढ़ेंगे क्योंकि अगर स्वर और व्यंजन, हिंदी के स्वर और व्यंजन का अंग्रेजी आप जानते हैं तो किसी भी नाम को, पता को लिख सकते हैं, इसलिए वो जरूरी होता है। इसकी वीडियो शुरुआती मैंने दे दिया था, आप वहाँ देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर। अब देखिए, अविरामी, ए स्टूडेंट, अ स्टूडेंट नहीं पढ़ेंगे, ए एस स्टूडेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं, डी लगा डेंट हो गया, स्टूडेंट ऑफ अंसारी नगर।
ज्वाइंड ए 2-year कोर्स एट ए लोकल ए कॉल बोलते, सी के साथ लगा तो कल हो गया, लोकल को सी एच को चा बोलते हैं, आई जी को इंग बोलते हैं, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर, ये देखिए प्रो है, प्रोफेशन, शन है, यहाँ देखिए शन, ये जो अल है ये एक्चुअली एन के साथ लग गया तो नल हो गया, तो प्रोफेशनल कोर्सेज है ना, कोर्सेज, ये पहला स दूसरा ज, कोर्सेज इन न्यू दिल्ली एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, इंग जो है इनके साथ निंग द कोर्स, सी पेड द फीस ₹61,020 एज लमसम हम लोग ऐसे भी हिंदी भाषा में बोलते हैं लमसम, अरे लमसम इतना, तो इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे हैं ना, लमसम, ठीक है, लमसम फॉर द एंटायर, ये देखिए एन है, ये टायर, एंटायर कोर्स ऑफ 2 years। हाउएवर, हाउ ओ डब्ल्यू को आओ बोल रहे हैं यहाँ पर, इसलिए एच के साथ लगा था हाउ एवर, ई आर को आर बोलते भी लगा था वर एवर, हाउएवर शी डिसाइडेड टू ऑप्ट आउट ऑफ द कोर्स एट द एंड ऑफ 1 year एज सी फाउंड, वो यूएनडी एक पार्ट है हमारा, एफ के साथ लगा तो फाउंड हो गया, इसके साथ साउंड, आर के साथ राउंड, जी आर के साथ तो क्या हो ग्राउंड, कई पी के साथ पाउंड, कई वर्ड बनाता है ये आउंड, दैट द क्यू द, देखिए दैट द, यहाँ देखिए फाउंड, एफ ओ यू एन डी फाउंड, दैट द सी क्यू यू ए है ना, फाउंड दैट द क्वालिटी ऑफ टी, ई ए को बड़ी का की मात्रा पढ़ते हैं हम लोग, तो टी को ट पढ़ेंगे, तो यह हो गया टी, और देखिए टीचिंग, जैसे कोचिंग था, यहाँ भी था कोचिंग, यहाँ भी देखिए टीचिंग, इंग आ गया ना, वॉज नॉट अप टू द मार्क, ये तो एक स्लाइड हुआ। चलिए दूसरे स्लाइड पर, दूसरा स्लाइड ये है, अगर आपने पढ़ा है करेक्शन कर लीजिएगा पहले वाला स्लाइड से, व्हेन, इसमें एच साइलेंट है, ई एन को एन बोलते हैं, व्हेन शी आस्क्ड फॉर अ रिफंड ऑफ द फी फॉर 1 year, it was denied to her when she filed the case in the district consumer बोलते हैं लगा मर, consumer court, the court directed the institute कुछ लोग इंस्टीट्यूट बोलते हैं, इंस्टीट्यूट, तो भाई इंडिया है लेकिन इंस्टीट्यूट पढ़ना है, टू रिफंड ₹28,000 saying that she had that right, IGST क्वाइट आर लगा right to choose the institute again, ए एन को एन बोलते हैं, जी के साथ लगा था गेन हो गया, ए जी को अगेन, अपील्ड देखिए पीई को है ना, ए एप पी, अपील्ड यहाँ से हो गया अपील्ड इन द स्टेट एट देखिए स्टेट कन देखिए कंज्यूमर कम देखिए कमीशन, द स्टेट कमीशंस अपहेल्ड द देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ये है एपोस्ट्रोफ है, इसका मतलब होता है का के की है ना, डायरेक्शन का ये देखिए डायरेक्शन एंड फर्दर फाइंड द इंस्टीट्यूट ₹25,000 फॉर द फ्रिवोलस, वो यूएस क्वास बोलते हैं लगा लस, फ्रिवोलस अपील। अब चलिए तीसरे स्लाइड पे चलते हैं। अपील इट ऑल्सो डायरेक्टेड द इंस्टीट्यूट टू पे, ए वाई को ए बोलते हैं, पी है तो पे, एस रहता तो से, एल के साथ ले, जी के साथ गे, डी के साथ डे, आर के साथ रे, कई वर्ड बनाते हैं ए वाई ₹7,000 एज पेन, ई एन को एन, पी लगा पेन, कंपेंसे हो गया, ये देखिए सन, ऐसे को से बोलने, कंपेंसेशन एंड लिटिगेशन कॉस्ट, द स्टेट कमीशन
ऑल्सो रेस्ट्रेंड ऑल द, देखिए ट्रेन है, ईडी लग गया, रेस्ट्रेंड ऑल द एडुकेशन के साथ अल जुड़े, एजुकेशनल एंड प्रोफेशन के साथ अल जुड़े, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द स्टेट फ्रॉम चार्जिंग फीस फ्रॉम स्टूडेंट्स, देखिए ENT को बोलते हैं एंड, एस है तो एस होके लग ही गया, डी क्या तो डेंट्स, तो स्टूडेंट्स है ना, फीस फ्रॉम स्टूडेंट्स फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इन एडवांस, सीक्वेंस बोलते वी लगा एडवांस एंड दैट टू एट वन गो एनी violations of this order may invite penalties, आइए इसको बोलते टी लगा टीज, penalties and imprisonment the commission said। बस अब जो करना है आप कर लीजिए, करेक्शन आपका, अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ा है तो फिर से जाइए और एक बार खुद पढ़िए, उसके बाद दोस्तों देखिए कि आपने क्या गलती किया, आप कहाँ फंसे, आपका दिमाग क्या कह रहा था पढ़ने के लिए कोई वर्ड को, इन सब बातों को बहुत ध्यान से समझिए। जी हाँ, अब चलिए इसका जो है कि अनुवाद भी कर लेते हैं ताकि आपकी समझ को और भी बढ़ाया जा सके, इसलिए एक बार फिर से रीड कर लीजिए, बहुत जरूरी है समझने के लिए। दोस्तों इसे ऐसे करें, ये रिफंड का मतलब हो गया क्या, एक वापसी। अब एक वापसी क्या, इसी भी जो है पूरा कहानी है, इसे आप अपने ऊपर रख कर भी बोल सकते हैं, बोलने का प्रयास कर सकते हैं, सीख सकते हैं, किसी को दूसरे को सामने इस तरह के वर्ड सेंटेंस को पूरा बोलिए, बोल के बताइए, मतलब याद नहीं करके, मतलब एक बात को समझ के बोलने का प्रयास कीजिए कि कैसे आप बोल सकते हैं। अगर आपको बोलना सीखना चाहते हैं तो और कुछ आता है तो यहाँ से कर सकते हैं। देखिए अभिरामी, ठीक है, तो अभिरामी स्टूडेंट ऑफ अंसारी नगर का छात्र, ठीक है, यहाँ देखिए एक स्टूडेंट जो है अंसारी नगर का छात्र है, ज्वाइन किया 2 कोर्स। देखिए नई दिल्ली, जो कि अंसारी नगर जो है, अंसारी नगर का छात्र अभिरामी नई दिल्ली में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए स्थानीय कोचिंग संस्थान में 2 साल का पाठ्यक्रम में शामिल हुआ, यहाँ तक, ठीक है, शामिल हुआ। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग कोर्स, जब ज्वाइन कर रहा था तो उसने पेड किया था कितना रुपया, 61,020 रुपया उसने लमसम जो है इंटायर पूरे कोर्स के लिए, जो है 2 साल कोर्स के लिए उसने पेड कर दिया था। जो भी हो, ठीक है, हाउएवर जो भी हो, सी डिसाइडेड मतलब जाहिर से अभिरामी एक लड़की थी, उसने तय किया कि उसने तय किया कि मतलब 1 साल के अंत तक उसने कोर्स को छोड़ने का, 1 साल के अंत में उसने कोर्स को छोड़ने का जो है तय कर लिया, ठीक है। जैसे ही, मतलब अब आगे समझिए इसको क्या हुआ, क्योंकि दोस्तों उसने देखा ऐसा कि जो क्वालिटी ऑफ द टीचिंग, जो पढ़ाई का जो गुणवत्ता था वो बहुत ही मार्केबल नहीं था, बहुत ही गुणवत्ता वाला नहीं था। यही बात था कि उसने साल के अंत में छोड़ने का फैसला की थी वो। जब जब उसने पूछा अपने रिफंड के वापसी के लिए कि भाई 1 साल का जो है पैसा उसे वापस किया जाए, तो वे लोग ने जो कोचिंग वाले थे उन्होंने मना कर दिया, उस लड़की को मना कर दिया, ठीक है, अभिरामी को मना कर दिया। तब उसने फाइल किया एक केस को दर्ज किया, कहाँ, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में, है ना, जिला उपभोक्ता न्यायालय में उसने एक केस जो है, परिवाद जो है दायर किया। द कोर्ट ने डायरेक्टेड द इंस्टीट्यूट था, जो संस्थान था, उसको रिफंड करने के लिए 28,000 रुपया, मतलब कितना, 61,000 में 28,000 रुपया उसने वापस करने के लिए कहा। लेकिन सी हैड द राइट टू चूज, उसने मतलब वो चूज कर सकती है, ठीक है, तो वो वैसे चुन सकती थी कि भाई 28,000 रुपया उसे लेना है या नहीं लेना है। द इंस्टीट्यूट अगेन, जो संस्थान था वो संस्थान ने अपील किया, कहाँ, तो स्टेट कंज्यूमर कमीशन के यानी कि राज्य उपभोक्ता आयोग में उसने अपील कर दिया संस्थान ने।
द स्टेट कमीशन अपहेल्ड। अब देखिए यहाँ बात कहाँ से चला गया कि राज्य उपभोक्ता आयोग की में अपील की, संस्थान ने पुनः कर दिया। राज्य आयोग ने जिला अदालत को निर्देश को बरकरार रखा और तुच्छ अपील के लिए संस्थान पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया। ठीक है कि भाई इस तरह का बात है तो भाई कोर्ट ने मतलब उसका तो बहा रखा ही, और 25 डायरेक्शन एंड द फर्दर फाइन। देखिए फाइन उस पर जो है जुर्माना लगाया है इंस्टीट्यूट पर 25,000 और, तो 28,000 तो मिलना ही था, 25,000 का जुर्माना लग गया। ठीक है, अपील करने मतलब इस घटिया अपील के ऊपर जुर्माना लगाया। अगला स्लाइड चलते। तो इट ऑल्सो डायरेक्टेड द इंस्टीट्यूट टू पे 7,000 एज कंपनसेशन। तो कंपनसेशन के रूप में देखिए क्या हुआ कि संस्थान ने 25,000 का जुर्माना लगाया था और इसने संस्थान को मुआवजे और मुकदमेबाजी लागत के रूप में 7,000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया कि भाई जो इंस्टीट्यूट था उसको ये कहा गया कि जो कंपनसेशन है, जो लिटिगेशन कॉस्ट है, उसको कौन वहन करेगा। भाई जाहिर सी बात है, कंज्यूमर का लगा है 7,000 रुपया, तो वो भी वापस करने को कहा गया। ठीक है, तो देखिए 26,000, 28,000, 25,000 प्लस 7,000, ठीक है, इतना पैसा उसको मिलने था। द स्टेट कमीशन यानी कि राज्य आयोग also restrained all the educational and professional institutions in the state from the charging fees from the students for the entire duration of the course in advance and that to at one go। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक मैं बता दूं आपको कि राज्य आयोग ने राज्य के यहाँ से देखिए द स्टेट कमीशन ऑल्सो रिस्ट्रेंट ऑल एजुकेशनल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द स्टेट फ्रॉम द चार्जिंग फीस। कहा जा रहा है कि राज्य आयोग ने राज्य के सभी शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों को पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए छात्रों से अग्रिम शुल्क लेने से भी रोक लगा दिया कि आप 2 साल का एडवांस नहीं ले सकते हैं, वह भी एक बार में नहीं। ठीक है, बारी टुकड़ा में आयोग ने कहा कि इस आदेश का कोई भी उल्लंघन, अब यहाँ देखिए any violation of this order may invite the penalties and imprisonment the commission said। तो क्या हुआ, जो आयोग ने कहा कि इस आदेश का कोई भी उल्लंघन, इस आदेश का कोई भी अवहेलना दंड और कारावास को जो है आमंत्रित करेगा, इनवाइट करेगा। तो एक तरह से जो है दंड को मतलब डराने के लिए भी रख दिया गया। तो दोस्तों कैसा लगा ये वाला, ये सेशन कैसा लगा, मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे बताइए कि सेशन वाकई में कैसा लगा। अब चलिए आज का जो है वर्ड्स पे भी ध्यान दे लेते हैं, ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समय काफ़ी हो चुका है। तो वर्ड मीनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखते चलेंगे। अमाउंट, वीडियो को थोड़ा सा लंबा ना हो इसलिए थोड़ा सा कट आउट भी करना पड़ता है, और समझाने का देखिए ये टिकटॉक नहीं है, शॉर्ट्स नहीं है कि आपको सब कुछ शॉर्ट में मिल जाएगा। कुछ सीखना है तो लॉन्ग वीडियोस पे ही आना होगा दोस्तों। तो पहला देखिए वर्ड है अमाउंट। अमाउंट का अर्थ है खिन्न, उदास, अवसाद युक्त। दूसरा वर्ड मीनिंग है दोस्तों ब्यूटियस। ब्यूटी से ब्यूटियस। ब्यूटियस का अर्थ है सुंदर, खूबसूरत, रमणीय, रमणीक। ठीक है, स्लगिश का अर्थ होता है धीमी गति से चलने वाला या सुस्त को बोलते हैं स्लगिश। क्या बोलते हैं? स्लगिश। उसके बाद या काहिल को, आलसी को, निष्क्रिय को, आराम तलबी को भी स्लगिश कहेंगे। लिख लीजिए कॉपी पे। अब देखिए ट्रेंचेंट। ट्रेंचेंट का अर्थ है तीखा, कटु, है ना, तीखा है, कटु है, तीक्ष्ण है, जोरदार है, प्रबल है, प्रभावशाली है। कई वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सीक्वेस्टेड। सीक्वेस्टेड का अर्थ है अपवित्र, अधार्मिक, अश्लील, है ना, अश्लील या पृथक किया हुआ, मतलब नहीं सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा आप काट लीजिए, यहाँ पर वर्ड्स को अलग अलग कर लीजिए, ये वर्ड मीनिंग नहीं है इसका, मैं इसे करेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। ये अब सुधार लिया मैंने। तो देखिए सीक्वेस्ट, ठीक है, सीक्वेस्टेड का अर्थ है एकांत, पृथक किया हुआ, है ना, अलग किया हुआ, शांत। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों रिप्रीव मीन्स छुटकारा, फुर्सत, विराम। आप इसे मौत की सजा को अगर रोक देना भी कह सकते हैं, यानी स्थगनादेश, जान बख्शी भी कह सकते हैं रिप्रीव का। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है दोस्तों
ऑस्टर 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 का अर्थ है कष्ट साध्य संयमी तपस्वी, या आप इसे निष्ठुर कर सकते हैं, दृढ़ कर सकते हैं, मितव्ययी कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। अब अगला वर्ड है देखो एंथ्रॉल्ड। एंथ्रॉल्ड मीन्स होता है मोहित, आकर्षित, दास, वशीभूत। एंथ्रॉल्ड मीन्स, अब देखिए वशीभूत सम्मोहित भी कर सकते हैं, आकर्षित मोहित तो है ही, सम्मोहित वशीभूत मतलब कहीं ना कहीं ये सम्मोहन से रिलेटेड वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड जो है तो हैजी। हैजी मीन्स होता है अस्पष्ट, अनिश्चित, मेघाच्छादित, यानी आकाश में जब मेघ आ जाते हैं, धूमिल हो जाता है, मेघ आ जाते हैं, मेघ छा जाता है, उसको बोलते हैं अनिश्चित। धुंधला भी कहेंगे, धुंधला भी हेजी मीन्स। नेक्स्ट वर्ड मीन्स है ट्राइस। ट्राइस का अर्थ है क्षण, लम्हा, पल, क्षण, लम्हा, पल, थ्राइस। नेक्स्ट वर्ड है थ्राइस के बाद जो है रप्चर। रप्चर का अर्थ है फटना, विदार, अनबन, दरार, रप्चर है ना, रप्चर या बिगाड़, संबंध भंग, टूटन है ना, अनबन, अनबन तो मैंने बोल ही दिया। ये सब वर्ड है, इसको लिख लीजिए। और लास्ट वर्ड मीनिंग है दोस्तों ये है अब इक्विटी। अब इक्विटी मीन्स होता है, अब इक्विटी मीन्स होता है सर्वव्यापकता, सर्वव्यापिता, विभूति। तो दोस्तों यूबिक्विटी, यू कह दीजिए, यूबिक्विटी ऐसे लिख लीजिए, यूबी और आराम हो, यूबिक्विटी। थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया तो चलिए इक्विटी। इक्विटी होता है तो यू अब भी बोलते हैं लोग, तो अब नहीं बोलना है। यूबिक्विटी सर्वव्यापकता, सर्वव्यापिता, विभूत, विभूति या है ना, विभूत या सर्वत्र विद्यमानता भी कहेंगे। तो दोस्तों ये था वर्ड मीनिंग, और बताइए मुझे कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, नीचे एक लाइक बटन है, लाइक करके चैनल को मतलब एक शेयर कर दीजिए। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए, इस तरह से और नोटिफिकेशन के साथ। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही गहनता के साथ मैं बताने जा रहा हूँ। तो अभी बहुत ही चूँकि चल रहा है इस तरह से, तो आप मेरे दिमाग को समझे, मेरी बातों को समझ कर ज़्यादा इसका इस्तेमाल करिए। दोस्तों इस वीडियो पर रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए। धन्यवाद। थैंक्स अगेन।